दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेमेस्टर थर्ड का जो मेजर पेपर है उनके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों सेमेस्टर थर्ड में टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें इस वीडियो में हम लोग 8 चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और इनके बाद जो 8 चैप्टर रिमेनिंग्स होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये दोस्तों आते हैं पोएम पे। चैप्टर फर्स्ट द लोटस। द लोटस जो कि तोरू दत्त जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तोरू दत्त वाज बोर्न ऑन 4 मार्च डैश। दोस्तों तोरू दत्त का जन्म कब हुआ था? दोस्तों तोरू दत्त का जन्म 4 मार्च 1856 ईस्वी को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1856। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, A safe gland in France fields was published in। सेफ ग्लैंड इन फ्रांस फील्ड्स कब पब्लिश हुआ था? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1876। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लोटस इन द पोएम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिली एंड डैश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डैश इज द क्वीनलेस्ट ऑफ द फ्लावर। कौन सा क्वीनलेस्ट ऑफ द फ्लावर है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द लोटस। लोटस इज द क्वीनलेस्ट ऑफ द फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द रोमन गॉडेस ऑफ फ्लावर इज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लोरा। रोमन गॉडेस, फ्लावर का जो रोमन गॉडेस है वो फ्लोरा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, जूनो इज द वाइफ ऑफ। दोस्तों जूनो किसका वाइफ है? जूनो जो है वो जुपिटर का वाइफ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोरा इज अप्रोच्ड बाय। फ्लोरा किसके द्वारा अप्रोच किया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लव। फ्लोरा इज अप्रोच्ड बाय। दोस्तों सेकेंड चैप्टर है द हार्प ऑफ इंडिया, जो कि हेनरी डेरेजियो जी के द्वारा लिखा गया है। एंड असिस्टेंट हेडमास्टर ऑफ हेनरी डेरेजियो जी जो थे वो असिस्टेंट हेडमास्टर थे। वो किस कॉलेज में असिस्टेंट हेडमास्टर थे? वो हिंदू कॉलेज में असिस्टेंट हेडमास्टर थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 2, हेनरी डेरेजियो वाज बोर्न ऑन 18 अप्रैल डैश। दोस्तों हेनरी डेरेजियो जी का जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1809 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1809। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेरेजियो लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है डेरेजियो जी किस एज में स्कूल छोड़े थे? दोस्तों डेरेजियो जी एज 14 में स्कूल छोड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पोएम रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स डीप लव फॉर हिज होमलैंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमलैंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया इज डैश। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द पोएम हार्प ऑफ इंडिया ये क्या है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है द हार्प ऑफ इंडिया जो एक सोनेट है। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए सोनेट। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट पर्सोनिफाइज इंडिया एज अ स्लीपिंग। दोस्तों ये बेसिकली पोएम का लाइन है द पोएट पर्सोनिफाई इंडिया एज अ स्लीपिंग ब्यूटी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूटी। द पोएम हार्प ऑफ इंडिया वाज कंपोज्ड इन डैश सेंचुरी। दोस्तों पोएम जो हार्प ऑफ इंडिया उसको 19th सेंचुरी में कंपोस्ट किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस पोएम द हार्प ऑफ इंडिया हैज़ बीन यूज्ड एज अ। दोस्तों द हार्प जो है इस क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है द हार्प को किस रूप में यूज किया गया है? दोस्तों मेटाफर, यहाँ द हार्प को मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। दोस्तों यहाँ फिगर ऑफ स्पीच आते हैं, उसी में सिंपली मेटाफर आता है, उसी का एक टाइप है द हार्प जो है मेटाफर के रूप में यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, द पोएट वाज इंस्पायर्ड बाय द सीनिक ब्यूटी ऑफ द डैश। दोस्तों पोएट जो है किसकी ब्यूटी से इंस्पायर्ड थे? तो गंगा रिवर जो उसी गंगास की ब्यूटी से इंस्पायर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड बाय। दोस्तों पूछा है द हार्प ऑफ इंडिया पोएम
किसके द्वारा कंपोस्ट किया गया? दोस्तों द हार्प ऑफ इंडिया पोएम हेनरी डेरोजियो जी के द्वारा कंपोस्ट किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी डेरोजियो। आइए दोस्तों अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जिसका नाम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड, जो कि हेनरी डेरोजियो जी के द्वारा लिखा गया है। ट्रिप्स को लिए हैं, आइए इन्हें वन बाय वन देखते हैं। द पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड इज कंपोज्ड बाय, दोस्तों पोएम जो है टू इंडिया माई नेटिव लैंड ये कंपोस्ट किया गया है हेनरी डेरोजियो जी के द्वारा। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी डेरोजियो। द पोएट पर्सोनिफाइज इंडिया एज इंडिया एंड टॉक्स टू हर इन अ, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोलॉग। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट इन द पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड प्रेजेंट इंडिया एज अ डैश, दोस्तों यह पोएम जो है टू इंडिया माई नेटिव लैंड्स इंडिया को प्रेजेंट करता है एज अ डेटी। ये भी दोस्तों पोएम का लाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटी। द पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड वाज पब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ, दोस्तों टू इंडिया माई नेटिव लैंड कब पब्लिश्ड हुआ था? दोस्तों ये 1828 में पब्लिश्ड हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1828। क्वेश्चन नंबर 5, हेनरी डेरोजियो वाज द फाउंटेन हेड ऑफ डैश मूवमेंट इन बंगाल, हेनरी डेरोजियो जी जो थे वो किस चीज़ के हेड थे? बंगाल में जो मूवमेंट हुआ था वो यंग बंगाल मूवमेंट के फाउंटेन हेड थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंग बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट रिसॉर्ट्स द मेटाफर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6 पूछता है इसमें मेटाफर क्या यूज किया गया? तो ईगल, द पोएट रिसॉर्ट्स द मेटाफर ऑफ ईगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईगल। लिखी गया लिखा क्वेश्चन। अब आते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4 पे, जो कि जिनका नाम है पेलेनक्विन बियरर्स, जो सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया है। चैप्टर में टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स को लिए हैं, आइए इन्हें वन बाय वन करते हैं। सरोजिनी नायडू वाज बोर्न ऑन 13 फरवरी, दोस्तों सरोजिनी नायडू जी का जन्म कब हुआ था? सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी में हुआ था। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1879। क्वेश्चन नंबर 2, सरोजिनी नायडू पास्ट हर मेट्रिकुलेशन इन द ईयर, दोस्तों सरोजिनी नायडू जी जो थे वो मेट्रिकुलेशन किस ईस्वी में पास किए थे? तो वो 1891 में पास किए थे मेट्रिकुलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1891। द पोएम पेलेनक्विन बियरर्स इज कंपोज्ड बाय, दोस्तों पेलेनक्विन बियरर्स सरोजिनी नायडू जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 4, सी डैश लाइक अ बर्ड, दोस्तों यह पोएम का लाइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन आंसर नंबर बी, स्किम्स लाइक अ बर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, सी ऑलवेज लाइक अ फ्लावर इन अ डैश, दोस्तों ये भी फिगर ऑफ स्पीच से पूछा गया है। तो सी ऑलवेज लाइक एस देगा तो सिमिली होता है। दोस्तों सी ऑलवेज लाइक यहाँ दिख रहा है तो ये सिमिली होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी स्वेज लाइक अ फ्लावर इज अ सिमिली, दोस्तों यहाँ सिमिली होगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 6, विंड ऑफ आवर सॉन्ग इज अ डैश, दोस्तों ये मेटाफर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 7, टू मूव क्विकली इज रिफर्ड टू द वर्ड डैश, टू मूव क्विकली किसको रेफर्ड करता है? स्कीम को करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कीम। आइए दोस्तों अब आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जिनका नाम है एन इंट्रोडक्शन, जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों चैप्टर नंबर 5 में टोटल 7 ऑब्जेक्टिव्स को लिए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कमला दास वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ, दोस्तों कमला दास जी का जन्म कब हुआ था? कमला दास जी का जन्म 1934 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1934। क्वेश्चन नंबर 2, कमला दास इन हर पोएम एन इंट्रोडक्शन मेंशंस द नेम ऑफ, कमला दास जी का जो पोएम है इंट्रोडक्शन, उसमें किस महान पुरुष का नाम मेंशंस किए हैं? तो उसमें नेहरू जी का नाम मेंशंस किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3, कमला दास इन हर पोएम क्रिटिसाइजेस, कमला दास जी का जो पोएम है एन इंट्रोडक्शन, उसमें किसको क्रिटिसाइज किया गया है? पेट्राकियल सोसाइटी को। पेट्राकियल मतलब पुरुष प्रधान समाज को क्रिटिसाइज किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेट्राकियल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पोएटेस मैन इंट्रोड्यूस देमसेल्फ एज
आई। दोस्तों इसमें कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम पोएटेस इंट्रोड्यूस करता है देमसेल्फ एज अ मैन। देमसेल्फ मैन किसके रूप में इंट्रोड्यूस करता है? तो आई के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द पोएम एंड इंट्रोडक्शन इज कंपोज्ड बाय कमला दास। दोस्तों वही पूछ रहा है कि एन इंट्रोडक्शन किसके द्वारा कंपोस्ट किया गया? तो कमला दास। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमला दास। द पोएम एंड इंट्रोडक्शन वाज पब्लिश्ड इन द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ समर इन डैश। दोस्तों एंड इंट्रोडक्शन पब्लिश्ड हुआ था समर इन कोलकाता में। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर सेवंथ, द पोएटेस कुड राइट इन डैश लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ पूछा पोएटेस कितने भाषा में लिख सकते थे? तो पोएटेस 2 भाषा में लिख सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। आइए दोस्तों अब आते हैं चैप्टर 6 पे, जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो कि नज़ीम इज़ेकियल जी के द्वारा लिखा गया है। भी टोटल 9 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। आइए इन्हें भी 1 बाय 1 करके करते हैं। नज़ीम इज़ेकियल वाज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1924। दोस्तों पूछा नज़ीम इज़ेकियल जी का जन्म कब हुआ था? दोस्तों नज़ीम इज़ेकियल जी का जन्म 1924 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924। द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द पोएम टेल्स अबाउट द लव ऑफ अ मदर फॉर हर डैश। दोस्तों एक माँ का प्यार इस पोएम में किसके लिए दिखाया गया? अपने बच्चे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डेडली मैन वाज पब्लिश्ड इन। दोस्तों द डेडली मैन कब पब्लिश किया गया था? तो 1916 में पब्लिश हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इज़ेकियल वाज अवार्डेड पद्मश्री इन द ईयर ऑफ। दोस्तों नज़ीम इज़ेकियल जी को पद्मश्री अवार्ड मिला था 1988 में। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1988। क्वेश्चन नंबर 5, स्टंग बाय। स्कॉर्पियन जो था किसको डसा था? किसको स्टंग किए थे? उसके मदर को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मदर। द स्कॉर्पियन स्टंग द मदर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्कॉर्पियन स्टंग द मदर विथ हिज डैश टेल, डायबोलिक टेल। द स्कॉर्पियन स्टंग बाय द मदर विथ इट्स डायबोलिक। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायबोलिक। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायबोलिक। क्वेश्चन नंबर 7, द पीजेंट्स कम एज द स्वम्स ऑफ फ्लाइज। दोस्तों ये पोएम का लाइन्स है, द पीजेंट्स कम लाइक एज द स्वम्स ऑफ फ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 8, इज़ेकियल अर्न हिज BA इन लिटरेचर फ्रॉम। इज़ेकियल जी जो थे वो BA किस कॉलेज से किए थे? तो वो विल्सन कॉलेज से किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्सन कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 9, द मदर वाज स्टंग बाय। मदर को किसने डसा था? मदर को स्कॉर्पियन ने डसा था। स्कॉर्पियन यानी बिच्छू ने। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉर्पियन। अब आइए दोस्तों आते को चैप्टर 7 पे, जिनका नाम है पुराद, जो कि इम्तियाज़ धरकर के द्वारा लिखा गया है। तो आइए दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव्स को करते हैं। इसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं। आइए इन्हें 1 बाय 1 करके करते हैं। इम्तियाज़ धरकर वाज बोर्न ऑन 31 जनवरी डैश। दोस्तों इम्तियाज़ धरकर जी का जन्म कब हुआ था? 1954 में। इम्तियाज़ धरकर वाज बोर्न ऑन 31 जनवरी 1954। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1954। क्वेश्चन नंबर 2, इम्तियाज़ धरकर वाज मैरिड टू। इम्तियाज़ धरकर किससे शादी किए थे? साइमन पावेल से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन पावेल। क्वेश्चन नंबर 3, द थीम ऑफ पुराद आई इज जेंडर इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, द थीम ऑफ पुराद आई इज जेंडर इन इक्वलिटी को, जो वो पोएम जो है पूरा जेंडर इन इक्वलिटी को दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेंडर इन इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 4, पुराद आई इज कंपोज्ड बाय। पुराद जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इम्तियाज़ धरकर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्तियाज़ धरकर। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएटेस डिस्क्राइब वुमेन इन हर पोएम एज अ केज्ड बर्ड। पोएटेस डिस्क्राइब किया वुमेन को अपने पोएम में केज्ड बर्ड की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केज्ड बर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इम्तियाज़ धरकर वाज डैश मेटाफर टू
पोर्ट्रे द ऑपरेशन ऑफ पुराद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजेज रूम मेटाफर। यहाँ रूम मेटाफर का यूज करता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूम। दोस्तों अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जिनका नाम है अ लिटिल डिस्टेंस, जो कि विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के टोटल 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विक्रम सेठ वाज बोर्न ऑन 20 जून। विक्रम सेठ का जन्म 20 जून 1952 ईस्वी को हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विक्रम सेठ रोट मैपिंग इन द ईयर ऑफ। विक्रम सेठ जो थे मैपिंग किस ईयर में लिखे थे? तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1980। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एंट क्रॉल्स ओवर हिज। वो चींटी जो थी कहाँ रेंगी थी? ओवर हिज एंकल, एंकल पे रेंगी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंकल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द पोएम अ लिटिल डिस्टेंस इज कंपोज्ड बाय। यह पोएम अ लिटिल डिस्टेंस जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये विक्रम सेठ के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ डैश टेल्ड लिजार्ड सन इटसेल्फ। अ डैश टेल्ड लिजार्ड सन इटसेल्फ, ब्लू टेल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइड माई माइंड मेल्ट्स इन द। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन। दोस्तों इसमें तो टोटल 16 चैप्टर है, लेकिन इसमें हम अभी 8 ही चैप्टर्स को कवर किए हैं। तो 8 चैप्टर्स नेक्स्ट के वीडियो में कवर करेंगे।